हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे मैं आलू और प्याज की कटिंग करने लग रही हूँ। विहान के स्कूल के आने का टाइम हो रखा था, तो मैंने कहा फटाफट आधे घंटे में विहान के लिए नमकीन चावल बना दूँगी, अच्छे से पेट भर के खा लेगा। बाहर का नहीं मंगवाऊँगी क्योंकि मुझे अपना बजट देख के चलना है। अब मैं पैसा एक एक रुपया देख देख के खर्चूँगी तभी बात बनेगी। और मेरी लाइफ में इस टाइम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, छोटी दिक्कतें नहीं चल रही हैं, जिनकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रह रही हूँ इस टाइम। क्योंकि मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि इन चीज़ों से मैं कैसे निकलूं बाहर। अभी मैं वीडियो में आपके साथ आगे शेयर करूंगी। मेरा नेचर देखो कैसा हो गया है। यहाँ पे देखो मेरे चावल बनने लग रहे हैं। मेरे को कोई गाली भी दे के चला जाता है ना, मेरे को तब भी रोना नहीं आता है, मेरा तब भी दिल नहीं दुखता है, मुझे कुछ फील ही नहीं होता है। मैं ऐसी हो चुकी हूँ। लोगों ने मेरे को इतना दुख दर्द दुनिया ने मेरे को दिया। मेरे पति के मरने के बाद लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, इतना तड़फाया, इतना कुछ मैंने ज़िंदगी में झेला कि अब मेरे अंदर ना होता नहीं, एक ज़िंदगी में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब दुख का एहसास भी होना बंद हो जाता है। कोई आपको गाली भी दे के चला जाए ना, तब भी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दे दो भैया 10 गाली दे दो, चाहे हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब ऐसे इतने सुनने हो जाते हो, सुनने मतलब आपको फील होना ही बंद हो जाता है, फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाता है लोगों की बातों का। हाँ हाँ, नेटवर्क ही अभी दे, वही सिग्नल नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। मैं भी वही देख रही थी फोन में। अच्छा अच्छा बेटा, बाय। विहान भाई बिल्कुल ही नहीं बोलता मैम, ये बोलता ही नहीं। इधर मैम बोल रहे थे विहान की कि विहान थोड़ा कम बोलता है, जितना ज़रूरी है उतना ही बोलता है। बस अपने काम से काम रखता है, ये बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है कि बोलता रहे स्कूल में। तो घर आते ही मेरे देखो चावल मेरे बन गए थे। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया था। और अब थोड़े से मुझे पैसे का भी मतलब एक्चुअली पता है क्या, मेरे को ना आज के टाइम में बस ये हो गया है कि मेरे को जो काम करना है बस उस पर मेरा फोकस रहे। और जो चीज़ें फालतू की जो लाइफ में होती है ना, आपको फालतू की टेंशन्स वाली, उनको मैं इतना अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देती हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं पहले वाली निधि होती ना, तो इस टाइम मैं रो रो के वीडियो बना रही होती, इतना मुझे फील हो रहा होता कि हाँ ऐसे कैसे। तो बात मेरी से ये थी कि देखो मेरी मम्मी ने आज मुझे गाली दी सुबह सुबह, ठीक है। और वो बात मैं देखो, ये बात मैं ये बोलती हूँ कि मेरी मम्मी के ना मुँह चढ़ रखी हैं। होता नहीं है कई बार शुरू से, जैसे मान लो अगर मेरी कोई गलती होगी ना, तो मेरी माँ मेरे को गाली देगी, गाली दे के ही बोलेंगी कि है रे तूने ऐसा कर दिया। मतलब मुंह से निकलेंगी ही निकलेंगी उनको, अगर वो मुझे कुछ मेरे से कुछ होगा। लेकिन हाँ, वो किसी और को नहीं देंगी, ये बात भी है ना। उनके मुंह चढ़ रखी हैं क्योंकि शुरू से होता है यार, आपको नहीं पता। यहाँ पे जिस एरिया में मैं रह रही हूँ ना, यहाँ पे जो बेटी हैं उनको बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है, बट बेटों को नहीं सुनने को मिलता। ये है कुछ फ़र्क है। मैं बचपन से देख रही हूँ कुछ ना कुछ तो है फ़र्क, है ना। कि बेटी कुछ भी कर ले, कुछ भी इतना कितना भी अच्छा सोच रही, लेकिन उसको गाली खाने को मिल जाएगी, लेकिन उन बेटों को नहीं मिलेगी गाली। बेटियों को गाली सुनने को मिल जाती है। शायद हो सकता हो कि ना बेटियों से डर नहीं लगता, है ना, बेटियों पे ज़्यादा हक जमाया जाता है। ये सोच सकते थे कि चलो बेटी क्या बोलेगी सामने से, है ना, चुपचाप सुन के साइड हो जाएगी, थोड़ी देर घंटे रो लेगी, और क्या होगा इससे ज़्यादा, है ना। बट ये होता है ना कि बेटों से डरते हैं माँ बाप भी। ये सोचते हैं कि यार कि होता है, फ़र्क होता है। देखो जो माँ बाप भी है ना, बेटियों से नहीं डरते हैं, बेटों से डर फिर भी लगता है। और यहाँ पे देखो आलू के पराठे और ये दही है, ये मैं टिफ़िन में पैक करने लग रही थी। लेकिन मुझे आज रोना नहीं आ रहा, ना मुझे दुख हो रहा, ना मुझे फील हो रहा, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं ये सोचती हूँ अरे जो करना है करो, मेरी बला से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं करूँगी, ठीक है। ये मेरा एटीट्यूड बन चुका है आज के टाइम में, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ। बहुत एक टाइम था कि कोई अगर मेरे को गाली देता था तो मैं लाइव में आ के रोया करती थी। बट आज के टाइम में ना मुझे रोना आता है, मैं भर चुकी हूँ अंदर से। होता नहीं कि एक घड़ा होता है ना, जो कितना दर्द ले सकता है ना, वो दर्द मैं ले चुकी हूँ। वो घड़ा मेरा भर चुका है, जो दुख का घड़ा होता है। अब इसमें जगह ही नहीं है। लोग अगर मेरे को अब भी सोचेंगे कि थोड़ा थोड़ा देते रहें, थोड़ा परेशान कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी, क्योंकि सबकी बात कर रही हूँ मैं, तो मेरा घड़ा जो है ना, उसमें और जगह ही नहीं है भरने की। अब इस टाइम बची ही नहीं है कुछ भी, तो मैं वो ले ही नहीं सकती हूँ आज के टाइम में। तो वही है ना कि मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा एटीट्यूड है। मेरे को कोई जो बोलना है बोलते रहो, ठीक है। मैं फिर भी चिल मारूंगी, अपनी लाइफ को मस्त जीऊँगी, जो मेरा दिल में आएगा वो मैं करूँगी, और किसी की सुनूंगी नहीं, ठीक है ना, किसी की नहीं सुनूंगी। बस वो एटीट्यूड मेरे में आ चुका, क्योंकि
जब अच्छा करने के बाद भी मुझे गाली खाने को मिलती है। तो बस वही एटीट्यूड है भैया, मेरी लाइफ मेरे रूल, और बस बाकी सब आउट ऑफ रूल, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ बच्चे को मैंने होमवर्क करवा दिया, और ये देखिए मम्मा अपना खाना खाने लग रहे हैं, साथ में शायद करेले की सब्ज़ी है उसके साथ। और अभी मेरे को विहान को तैयार करना है, और मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह, विहान को भी फिर नहला के उसको तैयार करूँगी, स्कूल भेजने। आज विहान की कैब फ़ोन आया था स्कूल से, एक्चुअली उसका जो कार है ना जिसमें वो आता है लेके, वो पंचर हो गई थी। और यहाँ मेरी बातें शुरू होती हैं। हेलो एवरीवन, आज एक्चुअली विहान के स्कूल से फ़ोन आया था। विहान की जो कार है जिसमें विहान को लेने जाते हैं वो पंचर हो गई है, और वो 1 घंटा लेट आएगी। तो बोलते या तो आप छोड़ दीजिए आज बच्चे को, आते हुए तो आ ही जाएगा विहान, या फिर वेट कर लीजिए। मैंने कहा मैं छोड़ ही आऊँगी क्योंकि फिर और लेट हो जाएगा ना। था सोचा था कि आते हुए ना घर में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रखी हैं वो ख़रीद लूँगी। दिमाग ऐसा निकला, पर्स उठा के लेकर जाना ही भूल गई हूँ, खाली हाथ निकल गई हूँ विहान को स्कूल छोड़ने के लिए। और बस 10-20 रुपये पड़े हैं इसमें पजामे में, मतलब भारी रुपए नहीं ले रखे। तो होता है ना बंदा 400-500 रुपये का सामान लेना था मुझे। तो बात आप सुन लीजिए हुई क्या। मैं देखो यार, मैंने ये बात मैंने सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत रखी थी कि ना मेरी मम्मी के मन में ये चीज़ें आ चुकी हैं कि वो मेरा सामान उठाता है। मैंने पहले बताया था आपको कि मेरी मम्मी को भूलने की आदत हो रखी है ना, कि वो चीज़ें रख के भूल जाती हैं, उसके बाद सोचती रहती हैं इधर उधर, पता नहीं क्या सोचती हैं, मेरे को समझ नहीं आता। ठीक है, हुआ क्या कि मैं मेरी मम्मी को बहुत समझाती हूँ इस मामले में कि अपने घर से मतलब रखे, अंदर ही रहे। और मम्मी इधर रहने लग गए थे, ठीक है, मेरे साथ। अब कल मैं पार्क में गई थी वीडियो बनाने के लिए, इधर ही पार्क है ये वाला जो साइड में आपको शायद दिख भी जाएगा, मैं दिखा दूंगी, रास्ते में है। तो इधर पार्क में गई थी और मुझे लगना था करीबन आधा घंटा का टाइम, 35-40 मिनट। तो मैं मम्मी को बोल के गई कि मम्मी मैं पार्क में जा रही हूँ, वीडियो वगैरह मेरा काम है, मैं वीडियो बनाऊंगी और 40 मिनट बाद आऊँगी। मम्मी ने देखा कि देखो पूरा टाइम तो मैं घर पे ही होती हूँ आजकल, पहले तो फिर भी विहान को स्कूल छोड़ने ले जाने जाया करती थी। तो मम्मी को ये लगा ये सही मौके है, क्योंकि निधि तो फिर झगड़ा कर लेगी। पड़ोस में जाके उसके पास जाके मम्मी ने पता है उसको क्या बोला, मम्मी बोलते कि ना तू हमारे घर मत आया कर, सामान उठा के ले जाती है, बताओ। और मैंने इतनी बार घर पे समझाया था कि वो कुछ नहीं लेके जाती मम्मी, सामान कुछ नहीं उठाया किसी ने, नहीं उसने उठाया है, मैं उसको बोलूंगी वरना वो कल भी आ जाएगी, आज भी आ जाएगी। मैं फिर पता है पड़ोस में फिर सामने वाला बंदा तो बोलेगा ना, अब आप ही बोलने का मौका दे रहे हो सामने वाले बंदे को, फिर उन्होंने भी दिया होगा, अच्छी सुनाई होगी, गालियां दी होगी, जो भी है, जो मेरे को सुनने में मिला। ठीक है, तो मेरे को आज कह रही कि तेरे को भी दे रही थी। मैं कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे दे ना दे, क्यों, क्योंकि भाई गलती हमारी साइड की है, क्या जरूरत थी जाके बोलने की, वो खुद से थोड़ी आके हमें सुना रही थी। आप क्यों गए उसको बोलने, यहाँ मत आ वहाँ मत आ, मेरी बात सुन लेते ना, मैंने कहा था ना किसी से बात नहीं करनी आपको पड़ोस में, ये बात हुई। ठीक है, तो आज सुबह की बात सुन लेना। ठीक है, क्या हुआ कि मम्मी बोलती कि ना वो जो सामने मेरे को बोल रही थे अंदर घर में, वो जो लड़की है ना वो ना तेरा वाला टॉप पहने हुए है, तेरा टॉप था, ये टी शर्ट थी, ये बात थी। ठीक है, मैंने कहा मेरा टॉप नहीं है मम्मी वो, ना ही मेरी टी शर्ट है। ठीक है, इस बात पे मेरी माँ ने मुझे गाली दे दी सीधा, सुबह सुबह बोलती कि तू तो ऐसी है वैसी है, मतलब गालियाँ दी सीधा मुझे निकाल के मुँह से गालियाँ। बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरी गलती क्या है, मुझे बता दो। मैंने मेरी माँ को कुछ गलत नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना ही बोला कि वो मेरा नहीं है। अब मत ऐसे हर किसी के ऊपर ये सोचो कि उसने उठाया है, उसने नहीं उठाया। फिर बोलते एक और है भैया, वो ना वो वाली टी शर्ट्स थी वो हमारी पहने हुए हैं। मैंने कहा वो भी हमारी नहीं है, मैंने ये बोली मम्मी को, वो हमारी नहीं है टी शर्ट, बाजार में मिल जाता है, एक जैसा भी मिल जाता है कपड़ा। इवन एक बच्चा है छोटा सा, वो घूमता रहता है, विहान की पैंट पहने घूम रहा है वो। मैंने कहा विहान की पैंट नहीं पहन रखी है मेरे पास, मेरे को पता है मेरे बच्चे के कपड़े, वो उसके कपड़े नहीं है, मैंने देख लिए नहीं। और इस बात पे अगर मैं मम्मी की हाँ में हाँ मिला लूँ तो बहुत बढ़िया हूँ, मैं हाँ में हाँ ना मिलाऊँ, मुँह से बोल दूँ कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मुझे गालियाँ सुनने को मिल रही है। मम्मी इतनी अग्रेसिव होके मेरे ऊपर चढ़ रही हैं। आप बताओ यार, मैं कहाँ, मैं अकेले हर इतनी चीज़ें हैंडल कर रही हूँ, मेरे को टेंशन नहीं होती क्या, मूड खराब मेरा नहीं होता क्या, मतलब मम्मी को माइंड में पता नहीं, मेरे को नहीं पता इनके दिमाग में इस टाइम क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब आप कल की बात सुनो, कल पर्स था मम्मी का, मिल नहीं रहा था, उसमें चाबी थी घर की उनकी होगी, वो पर्स मिल नहीं रहा, मेरे ऊपर चढ़ गई कल सुबह सुबह मम्मी,
बोलती तेरी वजह से मेरा पर्स गुम हो गया, तूने कहा था यहाँ रख दे फ्रिज के ऊपर, और मैंने फ्रिज के ऊपर रखा, ले कोई उठा के ले गया फ्रिज के ऊपर से तेरा पर्स वगैरह। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा कोई पर्स नहीं उठा के, मेरे घर के अंदर कोई एंट्री नहीं कर सकता, और मैंने आज तक कोई बंदा देखा ही नहीं मेरे घर के एंट्री करता हुआ, कौन पर्स उठा के ले जाएगा। तो हमारे ना नए पड़ोसी आए हैं, देखो ठीक है, सामने एक लड़की सी है, उसके साथ मेरी थोड़ी बहुत बोलचाल हो जाती है, मेरा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है। तो उस लड़की के पास जाके बोलते, तूने मेरी चाबी उठाई है क्या, आप बताओ। ऐसे पड़ोस में किसी से कभी किसी से पूछने जाएंगे, कभी किसी से। अब सारे के सारे ना, पता है क्या यार, मैं घर से निकलने में भी मुझे दिक्कत होती है, सारे मुंह बनाने लग गए सारे के सारे पड़ोस में। और बात वो नहीं है, लोगों को लोग मेरे ऊपर आ जाते हैं, कहते तू समझा, तू बोल उनको कि वो तो बुजुर्ग हैं। मैं क्या समझाऊं, मेरी चली नहीं रही, जब मैं तो समझा के थक गई, और अगर मैं समझाती हूँ तो नहीं। मेरे को तो समझ में आ चुका। देखो यार, उसके बाद अभी पता है मेरे ससुराल के ऊपर आ गए फिर से। मेरी बताओ गलती क्या थी, मैंने सिर्फ इतना ही बोला मम्मा को कि मम्मी मेरी नहीं है वो टी शर्ट, सामने वाले पे आप किसी और पे ऐसे ही शक मत करो कि उसने कुछ नहीं लिया। इतनी सी बात पे तूने तो मेरा ये कर दिया, तूने वो कर दिया, ससुराल वाली बातें छेड़ने लग गए बिना काम की बातें। अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा शांति से बात कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कुछ पार्ट वीडियो में से हटा दिया, जितना ज़रूरी था उतना डाला है, ठीक है। अब मैं घर स्कूल से विहान को छोड़ के आई हूँ, अब मैं वापस घर आई हूँ। एक्चुअली पता है यार, इन चीज़ों में क्या हो रहा है, आप लोग कह देते हो आप मम्मी को बैठ के समझाओ, आप समझाओ, मैं समझा रही हूँ तो मेरे ऊपर आ जाते हैं, फिर वो नहीं वो समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। मैं इस चीज़ में बिल्कुल समझ नहीं पाती हूँ। और पता है, मैं आज से 1-1.5 साल पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, जब मैं मम्मी के साथ पहले वाले घर में रहती थी, कि मैंने वो घर इसीलिए छोड़ा था कि मेरी मम्मी के साथ सेटिंग बन नहीं रही थी, ठीक है। और मैं ये नहीं चाहती थी, देखो मेरे लिए, मैंने ये सेकंड घर मेरा लेने का कोई प्लान नहीं था, मैंने इसीलिए लिया था, सिर्फ इसलिए। मैंने कोई और बात नहीं बोली है इस बारे में, सिर्फ इसीलिए लिया था क्योंकि मेरी मम्मा के साथ सेटिंग नहीं बन रही थी। क्योंकि उस टाइम मेरी मम्मी का माइंडसेट ऐसा था, वो हर रोज सुबह उठ के मेरे को ससुराल की बातें सुनाने लग जाते थे कि तू ससुराल में इतना कुछ छोड़ आई, हमारा गहना, हमारी चीजें छोड़ आई, हमारा सोना छोड़ आई, हमारा कपड़ा छोड़ आई, रोज 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 वही बातें। और ऐसे टाइम में जब मेरा पति गुजरा हो तो बार बार वो मेरे ऊपर प्रेशर की तरह पड़ रही थी चीजें बहुत ज्यादा, ठीक है। मुझे कोई हेल्प नहीं हो रही थी इन चीजों से, बल्कि मेरा मेंटल पीस जा रहा था। और मैं इतनी परेशान होने लगी थी उन दिनों में कि मैं लाइव कर करके रोने लग गई थी। क्योंकि एक टाइम के बाद ना इंसान की सहन शक्ति खत्म हो जाती है, और वो बार बार वही चीजें सुना के सुन के कि यार तूने हमारा ये नुकसान कर दिया, तूने हमारा पैसों से इतना कर दिया, वो कर दिया, तूने, हमने तो कोई इतना गोल्ड दिया था, सोना शादी में दिया था, ठीक है, सारा वहां पे लुटवा के आ गई, ये आ गई, वो आ गई। यार बंदा एक तरफ तो वैसी मुसीबत में पड़ा हो, ठीक है, दूसरी तरफ मायके में भी आपको वही चीजें सुनने को मिले बार बार कि हाँ तूने वहां हमारा नुकसान करवा दिया, तो बंदा कहाँ जिए, है ना। तो मेरी सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी, तो मेरे को एक ही मेरे पास सोल्यूशन था कि मैं मेरे बच्चे के साथ अकेली रहूं, शांति से रहूं, है ना। क्योंकि बार बार आपकी पास्ट की चीजें उठाई जा रही हो रोज रोज, जो कि आपकी दुखती नस हो, एक तरीके से दुखती नस को बार बार दबाया जाता हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उस टाइम मैंने आपको भी याद है, उन दिनों मेरी वीडियो जाती थी तो मैं उसमें कहती थी मैं किराए पे कमरा देख रही हूँ, है ना। क्योंकि मैं खुद का घर होते हुए लोग कहते हैं आप खुद का घर आपका है, छोटा ही सही, लेकिन आप खुद का घर छोड़ के किराए पे क्यों रह रहे हो। तो ये कारण ये था कि देखो, ना तो मैं मेरी मम्मी को उस टाइम कह सकती थी कि मम्मी आप यहाँ से जाके अपने बेटों के साथ रह लो, क्यों, क्योंकि वो वहां पे वो ना, आप समझ जाइए इस चीज में, दुनिया मुझे ही गलत बोलती कि ना तो बेटी अपनी माँ को 4 दिन नहीं रख पाई अपने घर में, देख माँ को कह दिया कि यहाँ से चले जाओ। और वो चीज मैं दुनिया की बात नहीं सुन सकती थी, ठीक है। मैं वो चीज मेरे अंदर आ जाती फिर, ठीक है। मैं या तो वो घर खुद ही छोड़ देती, या फिर मैं मेरे पास 2 ही सोल्यूशन थे, या तो मैं उस टाइम किराए पे घर लेके अपने बच्चे के साथ चली जाऊं, क्योंकि मेरे से वो चीजें नहीं बर्दाश्त हो रही थी, हर रोज वही ससुराल, मेरा दिमाग खराब रहता था। और उन दिनों आप मेरी बात देखोगे ना वीडियोज में, और मतलब जब मैं उस घर में रहती थी, और अब मैं जब पिछले 1 साल से 10-12 महीने से मैं इस घर में रह रही हूँ, आपको मेरी 1 साल जब से मैं इस घर में रह रही हूँ और 1 साल जब मैं उस घर में रहती थी, आपको मेरी वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा, मेरे नेचर में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। उस टाइम मैं सच में, लोग मुझे वीडियो बना के बोलते थे कि निधि आप डिप्रेशन में जा चुकी हो, आप इतना रोते हो। मैं हर वीडियो में रोती रहती थी, क्यों, क्योंकि मेरे साथ क्या होता था उस टाइम कि मैं नॉर्मल भी रहना चाहती थी ना, तो मैं नॉर्मल रह ही नहीं पाती थी। क्यों, क्योंकि पास्ट की चीजें बार बार मेरे सामने वही चीजें डिस्कस होती रहती थी, और वो मेरे दिल को चोट करती थी और मैं रोती थी।
ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मैंने ये घर लिया। ये घर मैंने तभी लिया क्योंकि मेरे को ये था कि देखो यहाँ पे से अगर मैं 4 घर दूरी पे अपना एक घर ले लूंगी एक और, तो मेरे पास ना उस टाइम थे 3-4 लाख रुपए, बस इतने ही पैसे थे मेरे पास, और 3-4 लाख में मैं क्या ले सकती थी, है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर ही एक और फ्लैट ले लेती हूँ, और थोड़ा सा ना दूरी भी बन जाएगी, है ना। मेरे को मेरा मानसिक पीस, मेरा मेंटल पीस मुझे चाहिए था वापस, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, तो मेरे को वो भी मिल जाएगा। ठीक है। तो 1-2 लाख रुपए और फिर मैंने जमा किए, मुझे टाइम मिला था 4-5 महीने का पैसे चुकाने का, तो 6-7 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए थे, 6-6.5 लाख रुपए इस घर के। बाकी जो था 6 लाख रुपए का मैंने लोन करवा दिया था, हाँ 12-20 का ही लिया था, है ना। तो 6 लाख रुपए का मैंने कर्जा ले लिया था, लोन 13-20 का पड़ा है घर मुझे। तो जो बाकी लोन था वो मेरा अपना 3 साल की किस्तें थी, वो मैं अपना किस्तें चुकाने लग गई। लेकिन उससे क्या हुआ कि मैं थोड़ी सेपरेट हो गई, और मेरा मेंटल पीस मैंने धीरे धीरे अपने आप को रिकवर किया। क्यों? क्योंकि वही चीजें बंदा देखो एक दिन सुनेगा वो इग्नोर कर देगा, दूसरे दिन सुनेगा इग्नोर कर देगा, लेकिन एक दिन के बाद वो फटता है फिर दिमाग, है ना। वही चीजें सुन के, है ना। क्योंकि बार बार, एक बार बताओ, आज की पॉइंट बता दो। देखो मेरी गलतियां कभी नहीं होती थी, मैं हमेशा देखो ये चीज बोलती हूँ कि देखो अगर मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ, ठीक है, उसमें मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरी ससुराल की चीजें, मेरी पास्ट लाइफ डिस्कस करने का अधिकार किसी को नहीं है, सिर्फ मुझे है। मेरा अगर दिल है तो मैं डिस्कस कर सकती हूँ, अदरवाइज चाहे वो मेरे पेरेंट्स भी हो, चाहे वो मेरी माँ भी हो, वो उनका भी हक नहीं बनता कि वो मेरी उन चीजों को बार बार मेरे सामने डिस्कस करें, जिनसे अगर मेरे को तकलीफ होती है। अगर मैं उन चीजों से निकलना चाहती हूँ और वो बार बार वो चीजें डिस्कस करेंगी, तो वो मेरे को तकलीफ दे रही है ना। मैं भी बहुत शांति से सोच समझ के बात कर रही हूँ आप लोगों के सामने। तो मेरे साथ दिक्कत यही बनती थी उन दिनों में भी कि ना, मैं अगर कोई मेरे को बात वो होती नहीं थी, लेकिन वो बात वहां से वहां आ जाती थी। अब आज की बात देखो, आज कोई बात थी, मेरे ससुराल का टॉपिक था, छेड़ने वाली कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उनको पता है मेरी माँ को कि ये नहीं थी कि दुखती नस है, अगर यहाँ पे मैं कुछ बोलूंगी तो ये फिर चुप होके बैठ जाएगी, इसका ये तब चुप होएगी। तो यहाँ पे मेरी माँ को मेरी दुखती नस पता है, मेरा ससुराल वाला टॉपिक, है ना। तो वो वही पे वही छेड़ती हैं हमेशा, अगर उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती तो। क्योंकि अब आप देखो ना, आज की बात क्या थी, आज मेरी कोई बात नहीं थी। सुबह मैं अच्छे माइंड से उठी थी, अपना काम में लगी थी, बच्चे को तैयार कर रही थी, स्कूल भेज रही थी। मेरी मम्मा भी मेरी हेल्प करवा रहे थे, नो डाउट, ठीक है। लेकिन उसके बाद बात क्या हुई कि मैंने कल पड़ोस में देखो यार, कितना मतलब गाली गलौज हुआ, कितना झगड़ा हुआ। क्या ये होना चाहिए था? ये रुक सकता था ना। अगर मैं यही रोकने के लिए मैंने मेरी मम्मा को बोला था कि मम्मा आप किसी से भी, मैंने मम्मी को अपनी कसम तक दे रखी है, मैंने कहा पड़ोस में किसी के पास जाके बात नहीं करोगे, बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि फिर पड़ोसी वो मेरे ऊपर आते हैं। मैंने यही बात वीडियो में बार बार बोली है कि वो मेरे को बोलते हैं, वो किसी और को नहीं बोलते, वो मुझे कहेंगे, फिर मेरे को गालियां दे रहे हैं। एक बार बताओ, आप पड़ोस में कोई और बंदा, आप मेरे को सुबह बोल रहे हो कि वो तेरे को गालियां दे रही थी, अरे यार वो मेरे को ही देगी गाली, और किसको देगी फिर? ऑब्वियसली आप जाके उसको, एक बार बताओ, आप किसी को अगर आप जाके इतना भी बोलोगे कि तू यहाँ मेरे घर में आके तू सामान मत उठाया कर, या तू चीजें मत लिया कर, अगर इतना भी बोलोगे, तो सामने वाले को आपने राइट दे दिया बोलने का बदले में। आप कुछ बोलते ही नहीं जाके, तो वो क्यों बोलेगी? सामने से कोई कुछ क्यों बोलेगा अपने आप से, मुंह से, है ना। आप जाके बोलोगे तभी सामने वाला बोलेगा, और फिर आपकी वजह से देखो मेरे को सुनना पड़ रहा है, क्योंकि सामने वाले बंदा आपको तो कुछ नहीं बोल रहा, वो मेरे को सुना रहा है फिर, ठीक है, मेरे को सुना रहा है चीजें। और वो चीजें तो चलो मेरे सामने नहीं हुई, तो मेरा मेंटल पीस इतना खराब नहीं हुआ, अदरवाइज वो चीजें मेरे सामने होती है तो मेरे कई दिन खराब होते हैं फिर पड़ोस में। सच बता रही हूँ यार, मेरे को दिक्कत नहीं होती है कि रोज पड़ोस में ये चीजें हो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता यार। मैंने घर में ताले लगवा रखे हैं, उस घर में 2-2 ताले लग रहे हैं, घर में सारा कुछ अंदर पड़ा है, ताला बंद है, ठीक है। मेरे घर में मेरे को पता है कि मेरे घर से कोई चीज नहीं उठी है, नहीं उठती मेरे घर से। मेरे घर में मेरे को आज तक, अभी तक मैं रही हूँ 1 साल, मेरे को पता है कि मेरे घर से नहीं कुछ भी सामान उठा। चाहे ऊपर वाले घर से चीजें उठी हो, वो तो वहां पे तो ऊपर वाले घर में तो कोई रह ही नहीं रहा था, यूं ही ताला लगा रखा था, ताला तोड़ दिया किसी ने, उठा लिया सामान, है ना। लेकिन इस घर में मैं रह रही हूँ, ये घर मेरे को पूरा सेफ लगता है, क्योंकि पीछे से सारा मैंने बंद करवा रखा है। और मैं जब भी जाती हूँ, दोनों मेरे पास एक ताला है इस टाइम, लेकिन मैं ताला लगा के जाती हूँ घर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ मेरी मम्मी को समझाया। आप लोग बताओ मैं क्या करूं? मैं तो बीच में ना, अगर मैं समझा रही हूँ तो मुझे गाली दे रहे हैं, फिर मुझे ही कह रहे हैं, मतलब मेरे को ना HARAMZADI ये गाली मुझे दी है आज। आप बताओ, ये गाली और किस बात पे मुझे गाली सुनने को मिली? सिर्फ मैंने एक शब्द बोला था, सिर्फ 4 शब्द, सिर्फ इतना बोला था कि वो टी-शर्ट मेरी नहीं है, आपकी गलतफहमी है, मेरी चीज नहीं ली है, बस इतनी सी ये गाली देके मुझे बोल दिया तुझे कुछ, तू भी उनका पक्ष ले रही है। अब आप बताओ भाई,
मतलब मैं मतलब क्या करूं ऐसे सिचुएशन में, मैं क्या करूं। और उसके बावजूद भी मेरे को उस टाइम मेरे को जल्दी थी कि मेरे को बच्चे को छोड़ के आना था स्कूल, मैं तो चुपचाप निकल ली, ठीक है। और उसके बावजूद अभी आप देखोगे ना, देखो मेरी गलती थी कुछ नहीं, गाली भी किसको पड़ी, मुझे। मम्मी ने भी मुझे गाली दी, पड़ोसियों ने भी मुझे ही गाली दी, ठीक है। पड़ोसी अब बताओ, जब झगड़ा होता है ना फिर ना हर कोई पड़ोस में ना ऐसे नहीं होता, फिर ये सोचता है कि हाँ चल यार मम्मी ने गाली नहीं दी, चलो मम्मी नॉर्मली पूछ रही है कि तुमने लिया तो तुम भी मतलब नॉर्मली बोलो। नहीं, सामने वाले जो पड़ोसी हैं फिर वो अपने मतलब वो सीधा मुझे गालियां देते हैं, ठीक है। वो भी रोड पे खड़े होके, वह बताओ पूरे लोग सारे देख रहे हैं पड़ोस में और मेरे को गालियां पड़ रही हैं पड़ोस में, क्यों? जबकि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है। मैं तो किसी को कुछ जाके कह भी नहीं रही हूँ कि तुमने ये किया तुमने वो किया, बल्कि मैं तो वीडियो में भी, अब मेरी पिछली लास्ट वीडियो भी देख लेना, मैंने भी यही बात बोली थी कि ना हाँ मेरी नहीं है ये चीज, मेरा नहीं है ये, ठीक है, मेरी नहीं हुआ। मैंने यही बात बोली कि मेरे घर से नहीं कुछ भी उठा, ठीक है। मम्मी का जो है वो मम्मी जाने, ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए इसमें, लेकिन लोग फिर मेरे को गंदा बोलते हैं यार, मेरे को पता है कितना कितना गंदा लोग बोलते हैं पड़ोस में खड़े होके फिर कि ये तो ऐसी है, ये वैसी है, ये है। और मेरे हस्बैंड भी नहीं है यार, मेरे को इतना गंदा बोलते हैं, फिर ऐसा ऐसा भी बोल देंगे कई बार तो, ठीक है, कि हाँ अच्छा हुआ इसका तो ये हो गया, पड़ी है तो बिना पति के पड़ी है, ये है वो है। मतलब इतना गंदा गंदा मुझे सुनने को मिलता है यार। मैं झेल रही हूँ, मुझे पता है मेरे मैं क्या झेल रही हूँ, ठीक है। और वो मैं क्यों झेल रही हूँ, और ऊपर से अगर मैं मम्मी को बोलती हूँ कि मम्मी ये चीजें मत करो, किसी को जाके मत बोलो, आप किसी को जाके पूछोगे, मम्मी बोलती मैं तो पूछ रही थी सिर्फ। यार ये पूछना नहीं होता है यार, ऐसे नहीं पूछ सकते आप किसी के भी घर जाके कि तूने मेरे बर्तन उठाए हैं क्या, तूने मेरी पैंट उठाई है, तूने मेरी सलवार उठाई है क्या। सामने वाले ये तो सीधा वही है ना, इससे तो बढ़ेगी बात ना। और फिर अगर मैं बोलूं मम्मी को कि नहीं ऐसे मत करो तो मेरे से ही नाराज हो जाएंगे और फिर मुझे ही गाली देंगे। मतलब गालियां तो मुझे ही, हर जगह से गाली तो मुझे ही खाने को मिल रही है भैया। लेकिन मेरी गलती क्या है, मुझे आप लोग यही तो बता दो, मैं यही तो पूछ रही हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ गलत हूँ। वहां पड़ोस से भी मैं ही गाली खा रही हूँ, अपनी माँ से भी मैं ही गाली खा रही हूँ। मम्मी कहती है कि तू मेरा साथ नहीं दे रही। भाई मैं क्या साथ दूं इस चीज में, मेरे को क्यों, मेरी क्यों दुश्मनी लोगों से बनवा रहे हो आप बिना काम के। मैं क्या साथ दूं, मैं क्यों जाऊं आपके साथ। मुझे कहते हैं कि तू मेरे साथ नहीं चल रही है, तू मेरे साथ दे, मेरा साथ दे। यार मैं क्या साथ दूं इन चीजों में, मैं क्या साथ दूं कि आपके 60 रुपए चोरी कर लिए किसी ने, मैं क्या साथ दूं इस चीज में कि आपके 80 रुपए का पर्स में से 200 रुपए उठा लिए किसी ने, आपकी सर्फ एक्सेल की टिकिया उठा ली किसका। मैं इन चीजों में क्या साथ दूं। अब कहते हैं कि मेरा इतना कपड़ा उठाया, इतना कपड़ा लिया है, वो लिया है, वो लिया मेरे उस घर का। मैंने यही बात बोली, अगर लिया भी है ना तो जाने दो, जो गया सो गया। कितने हजार का चला गया होगा, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, जाने दो ना। इतने हजारों की तो आप दुश्मनी लोगों से लगवाए जा रहे हो, छोड़ दो ना। बोलते तेरा नहीं गया, मेरा नहीं गया। उसके बाद फिर वही बातों पे आ जाएंगे, तूने ससुराल में मेरा इतना नुकसान करवा दिया, मैंने तेरे को गहने दिए थे, तेरे को अपने हाथ के कंगन दिए, ये दिए वो दिए। मैं कहता हूँ मेरी लाइफ की झंडी क्यों हो रही है बिना काम के, जबकि मेरा कोई लेना ना देना। मैं अपना नॉर्मल अपना काम करना चाह रही हूँ, अपनी वीडियोज डालती हूँ। मैं तो हर जगह से फंस गई हूँ यार, हर जगह से। मेरे को पता है मेरी लाइफ में कितनी स्ट्रेस और टेंशन चल रही है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।